गुजरात सरकार के सामने गैंगरेप के दोषियों का सम्मान होता है। गुजरात प्रशासन के सामने गैंगरेप के दोषियों को फूल मालाएं पहनाई जाती हैं। इन तस्वीरों को देखकर गुजरात की बिल्किस बानो के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिन्होंने उसकी आबरू को तार तार कर दिया, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। आज न सिर्फ उसके गुनहगारों को जेल से बाहर निकाला जाता है, बल्कि उनका सम्मान किया जाता है। ये कहां का इंसाफ है? ये कैसा न्याय है? ये तस्वीरें देखकर बिल्किस बानो के दोषियों को सजा सुनाने वाले निचली अदालत के जज, जो अब रिटायर हो चुके हैं, यूडी साल्वी से भी बोले बिना नहीं रहा जाता। आज तक से बातचीत करते हुए यूडी साल्वी कहते हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ याकूब रसूल साहब जुड़ रहे हैं, जो कि बिल्किस के पति हैं। अन्य मेहमान जो हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे, अमी याग्निक जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की नेता जुड़ रहे हैं, विनोद बंसल प्रवक्ता वीएचपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अश्विनी दुबे जी एडवोकेट हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। क्या आपको विनोद जी इस बात पर दुख नहीं हो रहा है कि जिन्हें कन्विक्ट किया गया, जिन्हें दोषी माना गया बलात्कार के मामले में, उनका वीएचपी के लोग फूल माला से स्वागत कर रहे हैं? क्या आपकी आंखें शर्म से नहीं झुकती है इस पर? नहीं, उससे पहले मुझे बड़ा दुख और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है अंजना जी कि आप ऐसे सब मुद्दों से वीएचपी को जोड़ने से पहले आपने तथ्यों का वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते? आज तक जैसा चैनल भी अगर इस तरह की बातें करेगा तो मुझे वास्तव में पीड़ा होगी। आपको हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए, हिंदू समाज वो समाज है जो कि यत्र नारस्य पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसकी बात करता है। हमने मुस्लिम महिलाओं के साथ भी जो हलाला होता था उसका भी तीव्र विरोध किया। हमने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक की कुप्रथा से मुक्त कराने की कोशिश की है। हम किसी भी प्रकार के बलात्कारी को कठोरतम सजा देने के पक्षधर हैं। लेकिन आपने जिस तरह से आपके डिबेट में इस बात को शुरुआत किया, इससे मुझे बेहद आहत हुआ हूं मैं कि आपने तथ्यों को वेरीफाई करे विश्व हिंदू परिषद का नाम कैसे ले दिया। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर मान लो विनोद जी आपको इसीलिए बुलाया है ताकि वीएचपी का पक्ष आए। हम स्क्रीन पर फुल स्क्रीन दिखाइए। क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये डिनाई कर रहे हैं कि जितने लोग स्वागत कर रहे हैं 11 दोषियों का, उनमें से एक भी व्यक्ति वीएचपी से किसी तरह से भी जुड़ा नहीं है? ए और बी, अगर आप इसके खिलाफ हैं तो क्या आप भी ये मांग उठाएंगे कि इन 11 लोगों को वापस जेल में डाला जाना चाहिए? नहीं, देखिए, आप जो बात कह रही हैं, सबसे पहले तो आपको अपने चैनल पर क्षमा मांगनी पड़ेगी कि आपने विश्व हिंदू परिषद का नाम पहले बिना वेरीफाई किए क्यों लिया। इस हमने आरोप पर सवाल किया है, आप तो माफी मंगवाने पे तुल गए। हमने आरोप पूछा कि आरोप है कि वीएचपी ने ऐसा किया है। आप बेवजह की नाराजगी ना जाहिर करें, आप स्पष्ट करें कि ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। अंजनी, मैं विनम्रता पूर्वक, बड़े आग्रह पूर्वक आपसे निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, ये बात आपने पहले पूछी होती तो निश्चित रूप से मैं आपकी बात का स्वागत करता कि विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता है कि नहीं है और विश्व हिंदू परिषद इस बारे में क्या कहता है। लेकिन आपने जो बात लाइन शुरुआत की कि विश्व हिंदू परिषद ने ऐसा स्वागत किया, वो मुझे आहत करने वाली है, हिंदू समाज को आहत करने वाली है। विश्व हिंदू परिषद कभी भी किसी भी प्रकार के, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, विश्व हिंदू परिषद कभी भी किसी भी प्रकार के बलात्कारी के साथ में या सजा भोगी जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ में नहीं खड़ा होता। दूसरी बात ये, आपने डिनाई नहीं किया सर, मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ कि क्या जितने लोग इस तस्वीरों में स्वागत करते हुए दिख रहे हैं, क्या आप ऑन रिकॉर्ड ये डिनाई करेंगे कि उनमें से कोई भी व्यक्ति वीएचपी से जुड़ा हुआ नहीं है? विनोद जी। अंजना जी, मैं फिर दोबारा आपसे कह रहा हूं कि इस बात को आपने शुरुआत करने से पहले ये मुझे बताइए कि आपने तथ्यों को वेरीफाई किए बिना मैं आपसे विनोद जी जो पूछ रही हूं वो आप डिनाई करने को क्यों तैयार नहीं है? क्या डर है आपको? मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखिए, जब तक मैं वेरीफाई नहीं करूंगा तब तक मैं बात को ऐसे हवा में नहीं बोलता। जिस तरह से आपने बोल दिया कि विश्व हिंदू परिषद ने, मैं आरोप पर सवाल ना करूं आपसे, आप तय करेंगे कि मैं क्या सवाल पूछूं और ना पूछूं। मैं आपसे बोल रही हूं कि या तो आप विश्व हिंदू परिषद के की तरफ से आए हैं तो आप ऑन रिकॉर्ड डिनाई कीजिए, और अगर आप नहीं आए हैं विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि फिर बहस में आपके बैठने का क्या तात्पर्य है। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक तीसरी बार सवाल कर रही हूं सर, आप वीएचपी को रिप्रेजेंट करने इस डिबेट में आए हैं, क्या आप ऑन रिकॉर्ड डिनाई करेंगे कि ये लोग जो इन तस्वीरों में दिख रहे हैं इनका वीएचपी से कोई लेना देना नहीं है? आप एक बार डिनाई कर दीजिए, तमाम जो खबरें अभी तक चल रही हैं उन सबको पूर्ण विराम लग जाएगा। बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं दोबारा से, मुझे बड़ा आहत हो रहा हूं। आज तक वैसे चैनल विश्व हिंदू परिषद का नाम ले रहा है, ये जानते हुए भी